ठीक नहीं वो नाम नहीं जप सकता। याद रखना, जिसका कर्म ठीक नहीं है वो नाम नहीं जप सकता, और जिसकी खुराक ठीक नहीं है, जिसकी खुराक ठीक नहीं है उसका कर्म ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि खुराक से ख्याल बनता है और ख्याल से कर्म बनता है। एक एक बात को पकड़ना। डॉक्टर साहब आप हरियाणा से आए हो, मुझसे प्रेम करते हो, मैं चाहता हूं तुम लोग कुछ ले जाओ। तो जब हमारी खुराक ठीक नहीं होगी, हमारा कर्म ठीक नहीं होगा, खुराक ठीक हो नहीं सकती। खुराक ठीक नहीं होगी तो हमारा ख्याल भी ठीक नहीं हो सकता, ख्याल ठीक नहीं होता तो कर्म भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए वेद मार्ग आया। वेद मार्ग में मेरे हुजूर बार बार फरमाया करते थे, शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु। अच्छे ख्याल रखो। अब इस बात पर मेरी पिताजी से कई दफा बात हो जानी, जैसे बच्चा बाप से बातें करता है ना। मैंने कहा पिताजी आपका हुक्म है ख्याल अच्छे रखो, लेकिन कभी कभी ख्याल ऐसा आ जाता है जिसको मैं नहीं चाहता, मैं क्या करूं? कभी कभी आपको भी आते होंगे ख्याल, मुझे ऐसा ख्याल आ जाता है जिसको मैं नहीं चाहता, मैं दुखी हो जाता हूं कि ये ख्याल क्यों आया। तो मेरे हुजूर ने फरमाया मुझे, ये 1969 की बात है, 69। कहते बच्चा तू तो जवान है, मैं बूढ़ा हो गया, मुझे भी कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनको मैं नहीं चाहता, जिनको मैं नहीं चाहता। ये पुराने संस्कार होते पिछले जन्म के, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्वले लेख। ये पूर्वले लेख होते हैं, पिछले कर्म होते हैं जो हमारे संस्कार में पड़े होते हैं, वो फुटते हैं, वो पैदा होते हैं और हमें कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं। तो फिर मेरे सतगुरु ने उसका इलाज बता दिया, वो इलाज तुम्हें भी बता देता हूँ। कहते बच्चा उससे बचने के लिए तरीका बता देता हूँ आपको। तुम कोई पौधा लाते हो, पौधा फल देने वाला, जब फूल देने वाला पौधा लाते हो, उसको घर में एक खड्डा खोदते हो, उसमें खाद डालते हो, उसमें पानी डालते हो, उसकी बाढ़ करते हो, पौधे को लगा देते हो, हर रोज सुबह उसको देखते हो, शाम को भी देखते हो, दूसरे दिन फिर सुबह पानी डालते हो, तो वो पौधा हरा भरा हो जाएगा ना। मैं कहता पिताजी बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा बेटा अगर तू उसको पानी ना दे, उसका ख्याल ना करे, तो फिर वो पौधा हरा भरा होगा। मैं कहता पिताजी, अरे बेटा बैठ जाओ। मैं कहता पिताजी वो तो सूख जाएगा। तो बस पुत्र कहते बेटा मेरे, तूने ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना, वो सूख जाएगा और तेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। उस ख्याल को ध्यान नहीं देना, उस ख्याल को छोड़ने की कोशिश करना, अच्छी किताब पढ़ना, अच्छी संगत में बैठ जाना, पानी का गिलास पढ़ना, उस जगह से उठ जाना, क्योंकि जहां तुम बैठे हो ना वहां से रेडिएशन आ रही है ऊपर से, वहां से आपके ऊपर असर उसका हो रहा है, वहां से उठना। मेरी जिंदगी का तख्ता पलट दिया इस एक ख्याल ने। क्या कहा बेटा, सारी किताबें पढ़ना छोड़कर अपने मन की किताब पढ़ा कर। बस सब कुछ छोड़ा, मन की किताब पढ़ता। तो मन की किताब से क्या पता चला, क्या पता चला? हम कर्म करने के लिए मजबूर हैं। एक इंसान है जो कर्म करने के लिए मजबूर है, बाकी दुनिया में कोई जीव जंतु कर्म नहीं करता। पशु पक्षी कर्म नहीं करते, वो भोग भोगते हैं। जीव जंतु कर्म नहीं करते, वो भोग भोगते हैं। एक हम है, ये नारायणी देह जिसको कहते हैं, जो इंसान के रूप में आए हैं, हम कर्म करने के लिए मजबूर हैं। और कर्म करो करो, कौन सा कर्म करो, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है। सभी कहते हैं कर्म करो। क्या कर्म करो? वो कर्म अच्छा है जिसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, जिसमें तुम चाहते हो दूसरे का भला हो,
वो कर्म अति उत्तम है। इसलिए मेरे सतगुरु परमदयाल जी महाराज बार बार कहा करते थे कि निस्वार्थ होकर काम करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिस काम को तुम स्वार्थ से करते हो कि मेरा काम बन जाए, दूसरे का बिगड़ जाए कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, दूसरे के बच्चे को ना मिले, मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसको पानी, पंजाबी में पानी कहते हैं, पानी मारो वो ना हो, आप बुरा कर्म कर रहे हैं। निस्वार्थ सेवा भाव, अग्रवाल जी ने कहा हम क्या कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हजूर फरमाया करते थे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम पैसा नहीं दे सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन दो मीठे बोल तो बोल सकते हो, उसको हौसला तो दे सकते हो, आप प्यासे को पानी तो पिला सकते हो, भूखे को रोटी दे सकते हो, ये कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दिल में मैल है बहुत ज्यादा और शाम को जाकर कपड़े पहन लिए रंगीन, फिर मैं संत बन गया, इसको काम नहीं चलेगा। तुम अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और दुनिया को भी धोखा दे रहे हो, वहां हम नहीं बच सकते। तो कर्म करो, वो कर्म जो निस्वार्थ होगा, जो सेवा भाव से होगा। ये बच्चे मेरे परम पिता का रूप है, मुझे सेवा करने के लिए मौका दिया है, इनकी सेवा करो। माँ बाप है घर में, उनकी सेवा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम दूसरों की सेवा करते हो, माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको रोटी नहीं देते, बीमारी में उनको दवाई नहीं लेके देते और चले हुए यात्रा करने के लिए, तुम्हारी वो यात्रा क्या मदद करेगी। याद रखना, बुरा ना मानना मेरी बात को, किसी महापुरुष के पास जाओगे वो तुम्हारे सिर पर हाथ रखेगा, माँ बाप के चरण छुओगे वो तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे, कोई मूर्ति तुम्हारे सिर पर हाथ नहीं रखेगी। तो कहां से मिला, कहां से मिला, माँ बाप की सेवा से ले लो, अगर कुछ ले सकते हो। किसी गरीब की मदद कर दो, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। किसी दुखिया की मदद करो, और यही इंसानियत है, यही मानवता का झंडा आपको संदेशा दे रहा है। इंसान बनो। इंसान कौन है, अपना शीश अपना सा जीव सबको जाने, अपना सा सबको जाने। मैं कहता हूँ, मानवता मंदिर में आने वाले सभी सत्संगियों को कहता हूँ, तुम मानवता मंदिर में आते हो किसी दूसरे धर्म वालों के साथ, किसी दूसरे गुरु को मानने वालों को, किसी दूसरे धर्म को मानने वालों को, किसी दूसरी जगह पर जाने वालों के साथ कभी भी बैर विरोध मत करो, उनकी निंदा मत करो, उनका विरोध मत करो, उनसे प्रेम बढ़ाओ, क्योंकि तुम मानवता मंदिर के सत्संगी हो। उनको बताओ क्या, एक पिता एक उसके हम बारिक, हमारा सबका पिता एक है। जन्म लेने से पहले हमको किसी को भी पता नहीं था कि हम कहाँ थे, किसको नहीं, ना पता था हम हिंदू हैं, ना पता हम मुसलमान हैं, ना पता था हम ईसाई हैं, ना पता हम शूद्र हैं, ना पता हम ब्राह्मण हैं, किसको पता था, किसी को कुछ पता नहीं। और मरने के बाद भी नहीं पता लगेगा हम कहाँ गए। अरे छोटा सा जीवन मिला है, हजूर फरमाया करते थे, कोई 50 साल जिया, कोई 70 साल जिया, कोई 100 साल जिया। अरे अच्छा जीवन गुजार के जाओ, जहाँ से मुसाफिर खाने में आए हो, क्यों बुरा कर्म करते हो। तो पहले अपना जो कर्म है, कुछ करनी जो है करनी, वो अच्छी करो, अच्छी करो, भले की करो, सुख देने की करो, एक बात। दूसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है कि जो पिछले जन्म का किया हुआ था हमने, वो पिछले जन्म में नहीं भोगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है ना, हिसाब अगली किताब में चला जाता है। 31 मार्च का पिछले साल का हिसाब खत्म हो गया, बाकी का बैलेंस 2014-2015 में आ गया। और हमारे जीवन का भी हिसाब ऐसे चलता है
इस जन्म का आजाद भोग लिया तो ठीक, नहीं तो फिर रिकॉर्ड आगे चल जाओ, वहां से फिर तुम्हें वापस आना पड़ेगा। उसको कहते हैं जो बच गया, उसको कहते हैं प्रारब्ध, वो भोगना ही पड़ेगा, उसको उससे तुम बच नहीं सकते। उसका मिसाल आपको दे देता कैसे भोगना है। किसी को पत्नी अच्छी मिल गई, उसके कर्म इसलिए अच्छे। किसी को पत्नी गुस्सेखोर मिल गई, तूने उसको पिछले जन्म में तंग किया, आगे तेरे को तंग करने। बात समझ गए ना? और फिर जी हजूरी कर वो अगले उसको क्यों बुरा भला कहता है, तलाक देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? तेरा पिछला जन्म है, नहीं तो और बढ़ जाएगा, फिर अगले जन्म में फिर वो आएगी, सात जन्म तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसे बच्चे आते हैं हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं वो हमारे अपने कर्म के हिसाब से होते हैं। किसी के नेक बच्चे आ गए, पिछले जन्म का तुमने अच्छा पुण्य किया हुआ है। किसी के लड़ाकू आ गए, कहना नहीं मानते। वैसे तो पिताजी ने तो बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, जिनके बच्चे कहना नहीं मानते वो माँ बाप खुद आपस में प्रेम नहीं करते। जिसके माँ बाप झगड़ते हैं ना आपस में, उनके बच्चे भी कहना नहीं मानते। तुम प्रेम करना सीखो घर में, मियाँ बीवी में प्रेम हो जाए, भाई भाई में प्रेम हो जाए, पति पत्नी में प्रेम हो जाए। अरे फिर कहाँ वहाँ बच्चे तो आज्ञाकारी नहीं होंगे। कहते देखो, किताबें नहीं पढ़ा रहा मैं, जीवन का बात अनुभव बता रहा हूँ। वो प्रारब्ध भोगो, हाय हाय मत करो, हाय हाय मत करो। ये है दूसरा दौर, तुम्हारा जन्म है। कभी कोई अगर तुम सोचते हो गुरबानी कहती है, करनी आपो अपनी के नेले के दूर, जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत काल, नानक से उजले के सुखी नाल। जिन्होंने नाम ध्या लिया उन्होंने जुड़ जाओ, वो तो नाल लगाएंगे। बात समझ गए? फिर कहा जैसा बीजे सैलुए कर्मा संगड़ा खेत, तुसी बीजिया कटना मैं नहीं, तुसी बीजिया अग्रवाल जी ने नहीं कटना, अग्रवाल जी ने बीजिया तो तुसी नहीं कटना, मैं जरा बीजिया मैं कटना, तुसी जरा तुसी कटना। फिर तुसी कहो कि हुण मैं कोई मुंदी पहन लवा, जा कोई तबीज पहन लवा, जा मैं कोई हवन कर, बुरा नहीं मानना, बात सच्ची कह रहा हूं। वो तुम्हारा कर्म इन बातों से नहीं चलेगा, तुम्हें भोगना है। हाँ, तुम्हारे मन को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, आप समझिए ना। मीट में पहना वो कपड़े पिछड़े जितनी बात की छतरी ले लो, जैसे हवा आती नहीं पिट जाओगे तो भोगना फिर क्यों है, तकलीफ क्यों है करनी है। इसको भोगो, खुशी से भोगो, नाम लगते हुए भोगो, हौसले से भोगो, शेर बन के भोगो। फिर क्यों दौड़ते हो, हाय ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अरे जैसा कहोगे वैसा होके रहेगा। ब्रह्मदयाल जी महाराज कहा करते थे, डरोगे डराए जाओगे, डरोगे डराए जाओगे। तुम उस मालिक का रूप हो, तुम्हें उसने अपने रूप में बनाकर भेजा है और तुम अपनी इज्जत नहीं करना जानते रे बाबा। अपने आप को पहचानो, क्या हो तुम, सोच कर उनको भोग दो। एक बात अब रहा एक तीसरा संचित कर्म। संचित कर्म जो होता है, जो होगा ही नहीं गया, अंबर बना हुआ है, जन्म जन्म का ढेर, नहीं समझ आई, नहीं गुरु मिला, नहीं सतगुरु मिला, नहीं ज्ञान मिला, वो फिर जन्म जन्म का चक्कर चलता है। उसको कहते हैं संचित कर्म। वो संचित कर्म भोगे नहीं जाते, वो भोगे नहीं जा सकते। उनको कैसे खत्म करना, वो कैसे खत्म होंगे? वो होंगे सतगुरु शरण कहो मेरे प्यारे, कर्म झुकात झुकाए। वो सतगुरु की शरण में चले जाओगे, वो मेरा सतगुरु तुम्हारे उन कर्मों की झुकात उसका मसूल दे देंगे। ओ भाई ये मेरा बंदा है, मत के आला ले,
वो बॉर्डर पास कर देंगे, बॉर्डर पास कर देंगे। दूसरा चीज, एक तो शर्मिका, दूसरा मेरे सतगुरु ब्रह्मदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, बच्चा हिंदुस्तान में कोई आदमी अपराध करता है किसी भाग में, बड़ा भारी अपराध करके कनेडा पहुंच गया, दौड़ गया जहां से, तो हिंदुस्तान का कानून उस पर काम नहीं करता। सरकारें लड़ती है तो उसको वापस भेजो, सरकार ने लड़ती उसको वापस, वो कहते हैं हम नहीं भेज सकते, ये हमारे देश का नागरिक बन गया है, ये हमारे देश का नागरिक है, हम इसको नहीं दे सकते। ऐसे ही मेरे सतगुरु फरमाया करते थे, बच्चा इस काल देश से निकल जाओ, इस काल देश से निकल जाओ। कहां पहुंचो? ध्यान देश में चले जाओ, मन की दुनिया से ऊपर निकल जाओ, तुम्हारा वो कर्म जो है वो चल जाएगा। और एक गुरबानी में भी है, नाम जो रखती है, ऐसा कुछ शब्द है, एक रत्ती नाम जो है वो पहाड़ जैसे कर्मों को जलाकर राख कर देता है। वो नाम क्या है? गुरु की शरण में। एक तो ये हो गया। हाँ, अब ये तो 3 बातें आपको बताई मैंने। अब तुमने देखना कि तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कैसे भोगना है, हाय हाय करके भोगना है या खुशी से भोगना है, ये तुम्हारी मर्जी। अब वो कर्म क्या है ये भी बता देगा। देखो, आम कहा जाता है अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, अच्छे करना, ठीक है, लेकिन क्या वो कर्म की कोई डेफिनेशन है? कर्म को जानने के लिए कोई डेफिनेशन है? तो ये कर्म क्या है? मैं सतगुरु ब्रह्मदयाल जी महाराज के श्री चरणों में बैठ कर ये समझा कि कर्म 3 तरह का है, 3 तरह का। एक स्थूल कर्म है, स्थूल। अग्रवाल जी बैठे, मुझे गुस्सा है, इनको मैंने मुक्का मार दिया, सब देख रहे हैं, ये स्थूल कर्म है। मैंने मुक्का मारा, मुझे भी मुक्का मिलेगा, मिलेगा ना? आप सुनना, गौर से सुनना, 3 तरह का कर्म क्या है। आपने सदना कसाई का नाम सुना होगा। सदना एक बुच्चर था, बुच्चर, बकरे का था, और राजा का बुच्चर था। बड़े बड़े राजा होते थे ना, उनके दरबार में वो रहते थे और उनको हुक्म होता था, उन्होंने जानवर पाले होते थे, 10 बकरे काट देगी, 15 बकरे काट देगी, आज 4 बकरे काट देगी, तो ऐसा वो काटता था। एक बार क्या हुआ कि रात का समय था, खाना सब कुछ हो गया, राजा भी सोने के लिए चला गया, तो उसके मेहमान आ गए। राजा मेहमान आ गया रात के समय में 10 बजे 11 बजे। तो राजा ने पूछा आप खाना? वो कहते खाएंगे, आज तो शिकार नहीं मिला हमें, हम भूखे हैं। सदना कसाई को संदेशा भेजा गया, सदना कसाई को 5 आदमी आ रहे हैं, 5 आदमी के लिए जानवर काट के हमें मार गए। सदना कसाई वहां अपने बाड़े में गया जहां बकरे बांधे हुए थे, तलवार उठाई, बकरे का सिर काटने लगा। ख्याल आया कि इसको मैं अभी काट दूंगा, उनको तो सिर्फ 5 शेर चाहिए, बाकी खराब हो जाएगा, समाज को मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं मानता, इसकी एक टांग काट लेता। ये ऐतिहासिक कहानी सुना रहा हूं, सच्ची कहानी। इसकी एक टांग काट लेता हूं, ये पड़ा रहेगा और सुबह इसको गर्दन काट दूंगा, मेरा काम चल जाएगा और राज्य का भी काम चल जाएगा। जब उसकी टांग पकड़कर काटने लगा तो लिखने वाले महापुरुष लिखते हैं कि बकरा हंसा। बकरा हंसा, जब बकरा हंसा तो सदरा कसाई पीछे हट गए। ये क्या, ये बकरे की कैसी आवाज आई है, ये क्या हो गया? बकरा उसको कहता, हो सकता है समय का अंदर से कुछ बोला हो, समझिए ना, लेकिन रोचक बात बनाई गई है समझाने के लिए। बकरा उसको कहता, सदना कसाई भाई मेरे, न जाने कितने जन्म तू मेरा सिर काटता रहा है और कितने जन्म मैं तेरा सिर काटता रहा हूं। आज तू नया काम करने लगा है, देख ले, ये काम मैं भी तेरे साथ करूंगा।
मैं भी तेरी टांग अगले जन्म में काटूंगा। शरण साई को ज्ञान हो गया, तलवार फेंक दी। कहते हुए सिर के बदले सिर देना है, टांग के बदले टांग देना है, तो सदना छोड़ सब कुछ राजा को भेज दिया संदेशा, मैं नहीं तुम्हारा कसाई, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये मैं क्या बता रहा हूं, कर्म प्रधान विषय कर रखा, जो जस कीन कैसो फल साखा। यही कहते हैं ना महापुरुष, कर्म गति टाले नहीं करे। लेकिन महापुरुषों ने कहा ना, तो जो हम करते हैं हम बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। यहां असूल है, इस प्रकृति में, इस काल और माया के देश में एक असूल है, जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। हजूर फरमाया करते थे, धन दोगे धन मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, गाली दोगे गाली मिलेगी, सेवा करोगे सेवा मिलेगी। ये यहाँ का असूल है। सिर काटोगे तो सिर भी कटेगा, किसी का अपमान करोगे तुम्हारा भी अपमान होगा। ये यहाँ का असूल है। इसलिए पहले अपने कर्म पर दृष्टि रखो। हमारे इस चूल्हे से जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारे अंतःकरण पर असर डालता है। इसलिए मेरे सद्गुरु हमेशा फरमाते थे, बच्चा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करना। किसी को तू छीनो मत। दुकानदार है वो कम, मैंने कहा यार एक बच्चे को, कहता मैं सब्जी बेचता हूँ, मैं क्या पलड़ा ऐसे रखना, बराबर रखना बेटा, ऐसे रखना। ये नहीं कि सब्जी का पलड़ा ऊपर और वो वाला नीचे, ले पूरे हो गए। एक दूध बेचने वाला बच्चा आया, मैं दूध बेचता हूँ, मैंने उसको कहा बच्चा पानी में दूध नहीं डालना, दूध में पानी नहीं डालना। थोड़ा सा उसका चेहरा हिल गया। प्रलय करता है ना, दूध में पानी डालोगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दीपक बुझ जाएगा। अगर दूध का दूध पिछले वाले तो डालते उनको डालने, लेकिन तुम्हारे पर तो आए वही तो। ये कर्म है, ये तुम्हारा कर्म है। एक टीचर है, वो क्लास में समय पर जाता ही नहीं, बच्चे देख रहे हैं तो वो टीचर नहीं, 40 मिनट का टाइम है, वो हमें मिला, उसके लिए पैसा मिलता है, एक भी मिनट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। नेता है वो देश के सेवादार है, और सेवा बनकर काम करे। जो सेवा बन के काम करेगा उनको किसी बात की कमी नहीं रहेगी। हमारा मुझे याद है, मैं गाँव का पैदा हुआ हूँ, मैं जाया करता था, जब खेत में बीज डालते थे ना तो जिम्मेदार पहले खड़ा हो जाता था, खेत के ऊपर खड़ा होना, दाने हाथ में लेने, कुकुर को कहना, ऐ मेरे मालिक, ऐ दुनिया को भोजन देने वाले, ये मैं माता की अर्पण कर रहा हूँ बीज, मेरे लिए नहीं, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, बच्चों के लिए तुमने मुझे अन्न दे देना। ऐसा करते थे। आज पता नहीं कोई करता कि नहीं करता, तो कितना आनंद होता था, मन में शांति रहती थी। आज ट्रैक्टरों से हम ले रहे हैं, बड़ा कुछ पैदा कर रहे हैं जमीन से, लेकिन जमीन का एक पर भी धन्यवाद नहीं हम करते। हम अपने माँ को लूट रहे हैं। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। हमारी भूख बढ़ गई, बढ़ा लो जितनी मर्जी, जितनी भूख बढ़ाओगे उतनी अशांति आएगी, तुम शांत नहीं हो सकते। इसलिए इंसान स्थूल कर्म हमेशा अच्छा करना, ये नजर आता है जो हम करते हैं, सबको पता लगता है कि ये आदमी क्या कर रहा है, स्थूल कर्म जो नजर। अब एक कर्म ऐसा है जिसमें हम हाथ नहीं हिलाते, ना पैर भी नहीं हिलाते, फिर भी हम कर्म करते हैं, उसको कहते हैं सूक्ष्म कर्म। वो सूक्ष्म कर्म क्या है? आंख से करते हैं हम, आंख से, आंख से, जुबान से भी करते हैं। उसकी मिसाल तो मैं दे देता हूं। मैं कोई बीबी जा रही है, किसी की पत्नी जा रही है, किसी की बहन जा रही है, तुमने अपनी नजर को मैला कर लिया, तुमने बुरा कर्म कर दिया। मेरे सतगुरु फरमाया करते थे परमदयाल जी महाराज, बच्चा यही आंख है
इसी आंख से हम अपनी पत्नी को देखते हैं, इसी आंख से हम अपनी बहन को देखते हैं, इसी आंख से हम अपनी बेटी को देखते हैं, इसी आंख से हम अपने रिश्तेदार को देखते हैं, और इसी आंख से किसी और औरत को देखते हैं तो कितना फर्क हो जाता है। वो जो फर्क है वो हमारा बुरा कर्म है। बात समझ गए आप? अब आगे जुबान। जुबान तो दुनिया में कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जो जुबान की मुकाबला कर सके। जुबान की किताब, जुबान की गोली, जुबान का बम सबसे ताकतवर। इसकी दो मिसाल आपको मैं दूंगा। हमारा अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है और हम बड़ा महापाप करते हैं। आपने रामायण सुनी? रामायण आया त्रेता में, है ना? त्रेता में आए राम जी, त्रेता में आए। हाँ, त्रेता में आए। द्वापर की कोई कथा नहीं है, द्वापर की कथा कोई नहीं है। त्रेता की है, द्वापर की है और कलयुग की है। तो आपको सबको पता है कि भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण जी को वनवास हो गया और वो जंगल में चले गए, वहां काट रहे। रावण ने छल किया, लंबी कहानी नहीं डालूंगा, बात मतलब की करूंगा। छल किया और मरीज को सोने का हिरण बनाकर भेज दिया। सीता माता ने कहा बहुत सुंदर है, राम जी को लेकर आओ, वो चले जाते हैं। और लक्ष्मण को कह के गए आपने बेटा सीता माता का ख्याल रखना, आपने मेरा पीछा नहीं करना। और वहां से क्या होता है, धोखा होता है, आवाज आती है, हे लक्ष्मण मुझे बताओ। वो तो सारा क्या था, रावण की सारी एक योजना थी। तो सीता माता ने जब ये आवाज सुनी कि हाय मेरे राम तो बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुख में हैं, तो उनको कहती हैं लक्ष्मण को, आप जाओ और भैया आपको पुकार रहे हैं, वो कष्ट में हैं, वो किसी बुरे हालात में है, जाओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं माता जी मैं नहीं जा सकता, मुझे आपकी रक्षा के लिए भैया छोड़कर गए हैं, मैंने किसी हालत में भी नहीं जाना। तो माता सीता ने एक बम छोड़ा, एक तीर छोड़ा उस प्यारे लक्ष्मण के प्रति, उस जदी भैया के प्रति जो सीता माता को अपनी माता समझता था और उनका कभी चेहरा नहीं देखा था, उनके चरणों के ऊपर उसकी नजर रहती थी। सीता ने कह दिया भैया मैं समझ गई तेरी नीयत में खोट है, तू अपने भैया की मदद करने नहीं जा रहा, तेरी नीयत खराब है। तो फिर क्या हुआ, लक्ष्मण फिर भी गया, लेकिन लक्ष्मण देखा खींच के गया। लेकिन सीता माता ने क्योंकि उस जति के ऊपर संदेह किया, उसकी 50% ताकत में ही कम हो गई। सीता की जो ताकत थी ना, जिसने धनुष हाथ से उठा लिया था, उसकी आधी ताकत वही खत्म हो गई और रावण उसको उठाकर ले गया। और क्या हुआ फिर, युद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मेरी सीता माता ने, जिसको हम जगत जननी कहते हैं, इस रामायण की इस बात को, उन महापुरुषों की इस बात को, उस विशिष्ट रीति की इस बात को नहीं समझा। क्या मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। उसने मीठी बाणी नहीं बोली और आज हमारे सामने रामायण के रूप में हम रामचरितमानस पढ़ते हैं। क्या हुआ जी, क्यों हुआ जी, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये किसके कारण हुआ? वचन के कारण। हम पढ़ते जरूर हैं, क्या इस बात को कभी समझा? क्या बोलना क्या नहीं बोलना? हमारे टीचर पढ़ाया करते थे, थिंक बिफोर यू लीप। छलांग लगाने से पहले सोचो कहाँ छलांग लगा रहे हो, बोलने से पहले सोचो क्या बोल रहे हो।
इससे किसी का दिल तो नहीं दुखी होगा। वो दूसरी मिसाल दूसरी मिसाल थी महाभारत की। महाभारत में आपको बताइए, सब जानते हैं महाभारत, लोग महाभारत घर में नहीं रखते, इतना पवित्र ग्रंथ, कहते महाभारत घर में रखेगा तो घर में भी महाभारत हो जाएगा। वो महाभारत नहीं होता, तुम्हारे ख्याल में महाभारत करना है, तुम्हारे वचन में महाभारत करना है। संत लोग कहते हैं एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों जानो ब्रह्म ज्ञानी। संत लोग ये कहते हैं, लेकिन हम तो ये जहां बैठे हैं तो क्या बोल सही मुंह बोलता, बोल कितना बोलता क्या, फिर क्या हम नहीं सहन करने के लिए दिया। पांडवों ने बहुत सुंदर महल बनाया, बहुत बढ़िया महल बनाया, ऐसा महल बनाया कि पता नहीं लगता कि पानी है या फर्श है। और उसका गृह प्रवेश करने के लिए हवन किया गया और कौरव भाइयों को भी बुलाया गया, कौरव भाइयों को भी बुलाया, आओ भाई तुम भी आए, दुर्योधन भी आया, उसके बाकी भाई भी आए। मैंने किसी को पूछा, कहते हैं धृतराष्ट्र के 100 लड़के थे, 100 बच्चे लड़के थे। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने एक पंडित जी से पूछा, मैंने पंडित जी धृतराष्ट्र की कितनी उम्र होगी? कहते जी पता नहीं। तो उनके 100 लड़के, मेरा मन नहीं मानता ना, एक औरत 100 बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। फिर मैंने सर्च की और आगे गया, पता ये लगा कि जिस दिन उनके घर में एक बच्चा पैदा होता था तो उस वक्त का जो शहर था उनका हस्तिनापुर, जितने बच्चे पैदा होते थे शहर में, वो उन सबको गोद ले लेता था। ये भी मेरे बच्चे, इस तरह से उनके 100 बच्चे थे। वैसे उनके बच्चे सिर्फ वो 2-3 ही थे और ज्यादा बच्चे उनके नहीं थे। अब उस महल में वो आए, दुर्योधन भी आया, लेकिन वो उस रास्ते से आए जिस रास्ते में फर्श की जगह पानी था और द्रौपदी सामने बालकनी में बैठी है। द्रौपदी सामने ऊपर चौराहे में खड़ी देखती है कि मेहमान आ रहे हैं, वो इस दरवाजे से आएंगे या इस दरवाजे से आएंगे। और दुर्योधन बेचारा उस दरवाजे से आ गया जहां पानी था, उसने समझा फर्श है, जैसे ही पांव रखा वो धड़ाम से उसमें पानी में गिर गया और वहां चला एक बहुत बड़ा तीर शस्त्र। किसके मुख से? क्या नाम था उनका? द्रौपदी। द्रौपदी माता जी ने कह दिया, अंधे की औलाद अंधी। और वही महाभारत के युद्ध का प्रारंभ हो गया। इसलिए अब हम तुम सोच लो, भाई भाइयों का झगड़ा कब होता है, जमीनों के झगड़े कब होते हैं, घरों में दीवारें कब बनती हैं, जब हम एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना पैदा करते हैं। सत्संग में आए, बैठना सीखो, बोलना सीखो, सुनना सीखो। दुनिया में सबसे बड़ी आसान बात पता क्या है? और सबसे स्वाद क्या किस चीज का है? सबसे स्वादिष्ट सबसे। कोई कहेगा रसगुल्ला बहुत स्वाद होता है, कोई किसी और पदार्थ का नाम लेगा, कोई किसी और अच्छी चीज का नाम ले, कोई कहेगा। एक दफा मैं गाड़ी में सफर कर रहा था, 2 सज्जन उस कंपार्टमेंट में बैठे हुए, तो उनकी कहानी शुरू हो गई आपस में, इंट्रोडक्शन हो गई। इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से हैं जी? मैं अमृतसर से। आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर से आया हूँ, लेकिन मैं कभी कभी अमृतसर जाता हूँ। फिर बात शुरू, आपने उस होटल का खाना खाया? हाँ, क्या बात है, उस होटल की मैं जब भी आता हूँ वहां जरूर खाना खाता है। वो फिर दूसरे बोला, अच्छा वो भी उसको
भी उसकी लस्सी थी आपने उसकी, हाँ उस लस्सी का भी कोई मुकाबला नहीं है। खाने की बातें हो रही, खाने का मुकाबला हो रहा है। हमारा टेस्ट क्या है? खाना। उससे भी ज्यादा टेस्टी चीज मैं बताऊं आपको, जो बहुत स्वाद लगती है। किसी की निंदा तुम्हें सुनने में बड़ा आनंद आता है। कोई किसी की निंदा करे ना, चुगली करे ना, उसमें बड़ा, अरे शब्द निकालो, मत देख पराए यौवन। क्यों? स्वामी जी महाराज तो सांस भी ले लूंगा, ले लो कहां से? थोड़ा जोश में आ जाऊंगा, स्वामी जी साथ हो जाएंगे, मैं अकेले बोले जाता हूँ, परम दयाल जी महाराज तो मेरे पीछे बैठे हैं, तो ना। तो सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है? निंदा। कि तो चार बहनें काम बात कर रही हो ना, मैंने बहनों को तो देखा है ना, सुनता रहता हूँ, तो वहां दूसरी भी आ जाएगी, फिर तीसरी भी आ जाएगी, फिर अगे की होया, अगे की होया है। बड़ी कहानी सुंदर बनती है, कहानी इतनी सुंदर बन जाती है, उनको घर के बच्चे आके कहेंगे मम्मी भूख लगी, चल ना मैं आंधी है, तू चल, अभी आई है। माताओं में ठीक कह रहा हूं, अपनी जबान पर लगाम लगाओ। निंदा करोगी तुम्हारा मन गंदा हो जाएगा। कैसे? 2 मिसालें दूंगा। तुम जाए तो बाल्टी दूध की रख दो, एक शहद की रख दो, एक पानी की रख दो। बात को सूक्ष्म है समझना। तुम शहद की बाल्टी से एक चम्मच ऐसे बाहर निकालोगे तो बाकी शहद उस खाली जगह में आ जाएगा ना, एकदम आएगा ना। दूध ऐसे निकालोगे वो खाली जगह नहीं रहेगी, दूध वहां आ जाएगा। पानी में से पानी निकालोगे, पानी वहां आ जाएगा, आएगा ना। ऐसे ही जिसके मन से निंदा निकलेगी वहां निंदा और आएगी। जो तुम अपने अंदर से निकालोगे वो तुम्हारे अंदर में और आएगा। तुम किसी की बुराई देखोगे तुम्हारे में बुराई आएगी, तुम किसी की निंदा करोगे निंदा तुम्हारे में आएगी। तुम और सुंदर सुंदर शब्द यूज करोगे निंदा करने के, तुम्हें भी रस आने लगेगा और तुमको भी रस आने लगेगा, जो दोनों और दोनों ही गए। सत्संग में आए हो, कभी किसी की बुराई मत करो। ये संसार तुम्हारी आंख में है, ये संसार तुम्हारी आंख में है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारी नजर में है जो कुछ है, तुम्हारी नजर में अच्छाई है, सारी दुनिया तुम्हें अच्छी नजर आएगी। तुम्हारी नजर में द्वेष है तो सारी दुनिया तुम्हें बुरी नजर आएगी। तुम्हारे अंदर में प्रेम है आंखों में, सारी दुनिया तुम्हें प्रेमी नजर आएगी। तुम कहाँ ढूंढते हो भैया? तुम तो खुद खजाना हो, तुम्हारे सब कुछ पास है। और स्वामी जी महाराज की वाणी मैं तुम्हें सुना देता हूँ। बच्चा पढ़, पहले तुमको पढ़, पहले वंदना पहले पढ़, फिर इसके बाद हाँ नमो राधा स्वामी नमो सते गुरम सच्चिदानंद रूपम नमो अद्भुतं नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, तेरी सब प्रजा है और भूप तेरे।
करा संत अवतार, जग को खिताया, दुखी दीन को रंग अपने लगाया। मत देख पराए अवगुण, मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन। मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन। पर जीव सतावे किन किन, पर जीव सतावे किन किन, छोड़े अपने अवगुण गिन गिन। सुनना, ध्यान से एक बात सुनना। हमारा ये जो टोला है, कबीर साहब ने इसको चदरिया का नाम दिया है और बड़ी धीमी चदरिया है। दुनिया का कोई भी साइंसदान आज तक इसको नहीं बना पाया, ना बना पाएगा। ये केवल माँ का गर्भ है, माँ का गर्भ है जिसने इसको बनाया, और बनाने वाला ऊपर बैठा है जिसने इसको सांस दिया, धड़कन दी और सब कुछ बलिदान दिया। ये 5 तत्व का बना है। 5 तत्व है इसमें। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश तत्व है। ये मांगे हुए हैं, मांगे हुए ना। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मिले हैं, मांगे हैं। प्रकृति ने ये उधार दिया है हमें। मालिक ने अपनी सुर्त भेजी और प्रकृति को, कुदरत को ये हमें देने पड़े। कोई सुर्त आई है इसके। जैसे शादी में जाना होता है ना, तो कोई आदमी कहे यार मेरे पास कोट नहीं है, तू जरा अपना कोट दे दे। आप समझ गए? या साइकिल नहीं, अपना साइकिल दे दे। या कार नहीं, अपनी कार दे दे। हम मांग के लाए हैं ये कार, ये हमें वापस देनी है। अगर तुम कार लाए किसी की और उसको खराब कर दिया, उसका एक्सीडेंट कर दिया, उसको किसी दरख्त के साथ मार दिया, तो वो जब वापस दोगे तो आदमी क्या कहेगा? यार तुम्हें मैं नई कार दी, बढ़िया कार दी, मेरा चाह भी नहीं पूरा हुआ तो तूने इसको ये हाल कर दिया। जब हम वापस इसको देंगे ना, धरती माँ पूछेगी मैंने तुम्हें कितना सुंदर दिया था अपना हिस्सा, तो इसका ये हाल कर दिया। मेरा देरी करता रहा, चुगली करता रहा, निंदा करता रहा, बुराई करता रहा, धोखा करता रहा, अपने भाइयों के साथ लड़ता रहा, तो कहेगी जल देवता नहीं बोलेगा। 5 देवता हैं जो जीते जाते हैं, बाकी मैंने देखे नहीं, मैंने नहीं देखे। मैं धरती माँ को प्रणाम करता हूँ सुबह उठकर। ये माँ है, इसका अन्न पैदा हुआ हम खाते हैं, यही से ये हमें देती सब। सब्जी, अन्न, जल, सोना, चांदी, हीरे, मोती, दुनिया की कोई चीज आकाश में नहीं बनती, इसकी गोद से आ रही है ना आ रही है। तो फिर इसको प्रणाम करो भाई। यही भगवती है, यही शक्ति है। जिसने इसकी कदर नहीं की वो इसकी भी कदर नहीं कर सकता। जल देवता, अरे बाबा आपको पानी ना मिले तो देखो तुम्हारा हाल क्या हो जाता है। तुम्हारा स्नान वो करवाता है, तुम्हारी शुद्धि वो करता है, तुम्हारे अंदर की प्यास वो बुझाता है। तुम कोका कोला जितना मर्जी पी लो, फिर भी पानी पीना पड़ेगा। जल देवता है। इसलिए महापुरुषों ने क्या कहा? महापुरुषों ने लिखा, क्या लिखा?
पवन गुरु पानी पिता माता तरत मात दिवस रात कोई दाया खेले सकल जगत। फिर आगे क्या? चंगियाइया बुरियाइया बाचे धर्म हदूर। तुम्हारा चंगा बुरा वो देख लिया है। चंगियाइया बुरियाइया बाचे धर्म हदूर। करनी को अपनी के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक से मुख उजले इतनी छुट्टी ना। क्या कुछ नहीं लिख दिया इस बाणी में, तुम्हें जीने का राज बता दिया गुरु महाराज ने। मगर हम पढ़ते हैं केवल और लोग बेड़ा पार नहीं होगा। जे को खावे जे को पूछे इसका हुए दाल। जो खाएगा पचाएगा उस पर चलेगा उसका काम करेगा। और हजूर क्या फरमाते हैं, महापुरुष क्या फरमाते हैं? जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुनो। ये भी सुन लिया, एक लोग सुन लिया कर देता, उसका कोई फायदा नहीं है। जो सुना उसको पहचानो। ये दास सतगुरु के सेवादार जहां बैठा है, यहाँ बैठा होता है, यहाँ तक टेप रिकॉर्ड लेकर उनका एक एक शब्द इस रोम रोम में उतरा हुआ है। उनकी दृष्टि इस टोले पर है, उनका हाथ यहाँ है। इसलिए मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं कि कुछ भी नहीं है। ऐ इंसान, तू अपनी नजर को बदल दे, अपनी वाणी को बदल दे, अपनी खुराक को बदल दे, तेरा सब कुछ अपने आप बदलता जाएगा। बस अच्छी संगत में चले जा। संगत तुम्हें रंग चढ़ा देगी। अगर संगत में नहीं जाएगा तो फिर वो काम करोगे जो वो कह रहे हैं स्वामी जी महाराज। मत पाप बढ़ाए, पाप मत बढ़ाओ, किसी के कपड़े मत दो। जो तुम बोलोगे मैं अच्छा बोलता हूँ, अच्छा आ रहा है, मैं शुभ बोल रहा हूँ, शुभ आ रहा है। मैं शुभ नहीं बोलूंगा तो मेरे अंदर गंदगी आती जाएगी। वो सब कुछ वहां है। तुम्हारा चैनल कौन सा चल रहा है, जैसा तुम्हारा चैनल चल रहा है वही वहां से फोटो आ जाएगी। अपने चैनल को ठीक कर दो, वो तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, आगे चलो। पाखी सम मत कर भिन भिन, पाखी सम मत कर भिन भिन। नहीं खावे चोट तू छिन छिन। देखा कर सबके गुन गुन, देखा कर सबके तू गुण। सुख मिले बहुत तो ही पुन पुन। स्वामी जी कहते हैं तू देखना है तो सबके गुण देख, बुराई ना देख। इस दुनिया में कोई ना बुरा है ना भला है। ऐ इंसान, तेरी नजर और तेरा ख्याल ही सब कुछ है। दादा दयाल जी महाराज ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है हजार रंग। किताब का ये नाम भूल गया पूरा। गुलस्तान हजार रंग, गुलस्तान हजार रंग। दादा लिखते हैं मैं लाहौर में था। लाहौर में देखो संत के विरोधी बहुत होते हैं, क्योंकि सच बोलता है। आप समझिए ना, साची कहे सबके मन से उतरा रहे। सच्ची गल पहचानी बड़ी मुश्किल है। तो दादा दयाल जी का दफ्तर जला दिया गया, उनका किताबें जला दी गई। तो
दादा जा लिखते हैं अपनी किताब में कि जिनको जो मेरे शत्रु थे असल में उन्होंने मेरा नुकसान नहीं किया। मेरा नुकसान किन्होंने किया? जिनको मैं शत्रु समझता था। कितनी ऊंची बात है। जिनको मैं शत्रु समझता था उन्होंने मेरा नुकसान किया, जो शत्रु थे उन्होंने मेरा नुकसान नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा शत्रु कोई नहीं, जिसको तुमने शत्रु बना लिया वो तुम्हारा शत्रु है। तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है। समझ गए? कभी ना खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, जहाँ ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। फिर तो साध संगत में तो लिखा है, महापुरुषों ने लिखा है, जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई, ना को बैरी नहीं बेगाना, हमको सबना संग बने आई। वहां तक कोई भेद ही नहीं है, वहां तो कोई फर्क ही नहीं है। बात सब हम उसकी औलाद हैं, बच्चे हैं उसके, तो फिर कोई निरंकारी होवे भाई, कोई व्यास सत्संगी हुए भाई, कोई गुरुदेवा मनना होवे, कोई किसी और महापुरुष मनना होवे। मैं 10 आदमी गप्पी पाउन प्यार है, आजा भाई तू मेरा भरा है, तू मेरा भरा है। गड्डी सारी चढ़े हुआ, गड्डी सारी चढ़ी हुआ, किसी की गड्डी जरा हौली चलती है, किसी की जरा फास्ट चलती है। किसी को गुरु मिल गया, परमदयाल जी महाराज मिल गए, वो कहना बच्चा अखा बंद कर, तू पहुंच गया, कानून ठिकरा खंदा। आप समझ गए ना? मन का हुदरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। वो तो प्यार है, आने के लिए प्यार है, मगर तुम तो भागे हुए, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। वो हमें कहता ये बच्चा तो मेरा इंतजार ही नहीं करता। जो इंतजार कर, संत कहते हैं दरवाजा खटखटाओ खटखटाओ, वो जरूर खुलेगा खुलेगा खुलेगा। इसलिए मक्खी संग मत कर भिन भिन। क्यों क्यों पाप बढ़ाए छिन छिन, जीने का राज सीखो भैया। और जिसके बारे में दुनिया दौड़ी हुई है ना परमात्मा को पाने के लिए, किसी ने मुद्रा पा ली है, किसी ने जगह रख ली, किसी ने बाड़ा बदल लिया, वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है। वो तो चुटकी कपड़े यूं यूं इतना जाता है। दुनिया में जीना मुश्किल है, जीना, इस जिंदगी को गुजारना खुशी से बड़ा मुश्किल है, उसको पाना इतना मुश्किल नहीं है। वो कहाँ है? वो तो तुम्हारे अंदर है, बैठा है। इस पर तो बताए बोलूंगा आज में, कल साक्षी है ना, कल इस पर आगे बोल रहे। मैं कहूँ तो अब गुन गुन, मैं कहूँ तो अब गुन गुन, तू मान वचन मेरा सुन सुन। गति गाए मैं अंसन, गति गाए मैं अंसन, यों पर सुनाए संतन। अब कान धरो इन बचनन, अब कान धरो इन बचनन, नहीं रोके सिर धुन धुन। यह बात कही मैं चुन चुन, यह बात कही मैं चुन चुन, कर राधा स्वामी चरण स्पर्शन, कर राधा स्वामी चरण स्पर्शन। हजूर राय साहिब साहब जी महाराज ने प्रेम वाणी में एक सच्चाई का वर्णन किया है। उन्होंने फरमाया कि जब आदमी चोला छोड़ता है ना, उसके सामने जिंदगी की सारी फिल्म आती है, सारी
जो कुछ भी उसने किया है और जो किया है उसके चेहरे पर से उसकी शक्ल आती है, कभी रोता है वो, कभी आंखें बंद करता है, पछताता है कि मैंने क्या किया है, लेकिन हम तक कभी प्यार है, हम तो कुछ नहीं हुआ नहीं। अगर गुरु किया हुआ है तो गुरु भी आ जाता है। अगर गुरु ने दया की है, शब्द मिल गया है, प्रकाश आ गया है, तो वो सीन कट जाएगा, वो अंधेरा कट जाएगा। तुम कहाँ चल जाओगे? यमराज और धर्मराज की नगरी से पार निकल जाओगे। लेकिन अगर आप सारी उम्र बुराई करते रहे, निंदा करते रहे, चुगली करते रहे, तो फिर तो बुरा हाल होगा। उसकी मैं तुम्हें अपनी आंखों देखी बात सुनाता हूँ, क्योंकि तजुर्बा करता हूँ तो फिर पता लग जाता है ठीक है। मेरे साथ एक प्रोफेसर होते थे, बड़े विद्वान, संस्कृत के प्रोफेसर। उनमें एक बड़ी खूबी थी। खूबी क्या थी कि उन्होंने किसी को छोड़ना नहीं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, अब बुझा नहीं है। गवर्नमेंट की अंग्रेजी में कहते क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसिज्म विरोध करना, प्रिंसिपल को नहीं छोड़ना। एक आला प्रिंसिपल है, क्या नहीं करता, प्रोफेसरों को नहीं। हर आदमी की उसके पास फरिश्त होती थी बुराई करने की, ठेका नहीं ठेका ले आऊंगा। अब मैंने उसको कहा, पंडित जी तुम बड़े विद्वान हो, तुम ये ना करोगे करना, ये वकील है, नहीं करना, पढ़े लिखे होके ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा तो आप भी तो पढ़े लिखे हैं, प्रिंसिपल की ड्यूटी है, वो कर रहा है, ठीक कर रहा है, या तो तुम बैठो कुर्सी पर, है ना। अब ड्राइवर सीट चला रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं पीछे कहूँ ड्राइवर को बैठा, इसको गाड़ी नहीं चलानी आती, इधर को देखता है, इधर को देखता है, गेयर नहीं उठा, फिर तुम बैठ लो भाई, तुम चला लोगे गाड़ी। जो जहां है वो ठीक चल रहा है, मालिक की मौत हुई, वो बीमार हो गया, बीमार हो गया। सारे प्रोफेसर मिलने के लिए गए, तो मेरे साथ में जो प्रिंसिपल थे, मैं जूनियर था, मैं नंबर 2 पर था, वो कहते कमल जी चलो शर्मा जी की हम भी देखाएं, पता करें। कहते बहुत बीमार है। हम हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने लोगों को अंदर जाना मना कर दिया था। डॉक्टरों ने अंदर मत जाओ, कोई भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मैं उनका नंबर 2 था, तो हमें अंदर जाने दिया। मैं उनके सामने खड़ा हो गया ये देखने के लिए कि अब इसकी हालत क्या है, क्योंकि अब ये जा रहा है, अब इसकी हालत क्या है ये देखने के लिए वो उस वक्त भी बुड़बुड़ा रहा था, निंदा कर रहा था, मरने से पहले भी निंदा कर रहा था। जैसे वो जागृत में करता था, जब वो नौकरी करता था तब भी बुराई करता था, उस वक्त भी वो बुराई कर रहा था। मैंने अपने प्रिंसिपल को कहा, मैं कहा सर आखिरी टाइम आ गया, ये अब आखिरी फिल्म देख रहा है, अपनी फिल्म देख रहा है, अब ये बचेगा नहीं। हम वहां से बड़ी मुश्किल से कॉलेज पहुंचे होंगे, मैसेज आ गया कि वो प्रलोक सुधार गए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अपना अंत सवार लो गई, अपना अंत सवार लो। मैंने 2 महापुरुषों को दुनिया से जाते देखा, जो गुरु कहलाते थे अपने आप को। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसी मौत भगवान दुश्मन को भी ना दे। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, मैं डरता हूं मेरा क्या हाल होगा, मैं तो उनका बच्चा हूं, मेरा क्या हाल होगा मुझे क्या पता। मैं उस अपने आखिरी समय को, उस मिलन को, कौन सा मिलन, कौन सा मिलन, अपने घर जाने का मिलन, वो बर्बाद नहीं होने देना चाहता। ये जीवन आप लोगों की सेवा में गुजर जाए, परमदयाल जी महाराज की सेवा में गुजर जाए, लेकिन नियत ना खराब हो। मैं दादा के दरबार में सुबह क्या प्रार्थना करता हूँ, मेरे सदगुरु
बस मेरे पर एक पहल रखना, मेरी नीयत को खराब ना होने देना। नीयत पर ही कर्म है, नीयत पर ही तुम्हारा ख्याल है, नीयत पर ही तुम्हारा जीवन है। नीयत ठीक है तो जिंदगी का अंजाम ठीक होगा, नीयत ठीक नहीं है तो अंजाम ठीक नहीं होगा। परमदयाल जी महाराज की छोटी सी आपको नीयत की बात बता देता हूँ जो उन्होंने हमें समझाई। परमदयाल जी महाराज कहते, हजूर हुक्का पीते थे ना, आज सबको पता है। हजूर उनके पास शेर उस वक्त नहीं था, स्वयं आग लेने गए किसी के घर से, चिलम में तंबाकू के लिए आग लेने गए तो वहां देखा कि चुन्नी पड़ी है। उस वक्त चुन्नी होती थी, अब तो चुन्नी नहीं है। एक चुन्नी का सिक्का पड़ा है तो आग डालते हुए महाराज की नजर चुन्नी पर चली गई, वो चुन्नी बढ़ गई। उस वक्त चुन्नी की कीमत बहुत होती थी। तो हजूर कहते, चुन्नी को देखने के बाद मैंने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, चुन्नी उठाने के लिए मेरी नींद खराब हो गई और मैंने अपने ओ फकीरा और तू दादा दयाल का बच्चा हो गए चुन्नी से टूट गया। बात मेरी समझ गए, ऐसी बात कोई संत कहने वाला है? दुनिया में माई का लाल कोई ऐसी बात कहता है? बताओ कोई संत ऐसा है तो स्टेशन मास्टर का एक क्लास का ऑफिसर होते हुए शाम को ड्यूटी के बाद पूरी का काम करता है और भट्ठे में जाकर ईंटें उठाकर अपने घर का गुजारा करता है? कोई ऐसा संत आज है? तुम भाग्यशाली हो। मैं अपने आप को बड़ा गर्व से कहता हूँ, मैं ऐसे पिता का पुत्र हूँ, मैं ऐसे सतगुरु के दरबार में रहा हूँ जिन्होंने जीने का राज बता दिया, कैसे जीना है। जब जीने का राज मिल गया वो तो पीछे पीछे आ रहा है, आजा बेटा आजा आजा। जरा सुंदर बच्चा होंगे ना, चंगे कपड़े पाए हों, बच्चा अच्छे कपड़े पाए हों तो उन्हें सारी चक देना। जिन्हें बच्चे गंदे कपड़े पाए हो उन्होंने मां भी गंदे कर रखा है तो मैंने साड़ी खराब कर देने का नहीं चकेगी ना, और हम आई है तो मेरी साड़ी खराब कर देनी, कर्जदार की साड़ी है, सारे कपड़े गंदे करके ले आए। तो साड़ी मां भी तो सब इंतजार कर दी है, मेरी साड़ी नहीं खराब करनी और मेरे बापू का धान नहीं बदनाम करना। तुम मानवता मंदिर जानते हो, कोई आदमी ये ना कहे मानवता मंदिर में जाते हो ऐसे कर्म करते हो ना। एक मिसाल बन जाओ, एक आप में परमदयाल बन जाए, ये मेरी इच्छा है। एक के घर में परमदयाल जी महाराज की शिक्षा का हर रोज पाठ हो। वो क्या कह गए हैं, क्या कह गए? होम पीस, घरों में शांति रखो, बेटियों औलाद देख पैदा करो, अच्छी औलाद पैदा करो, क्योंकि तुम्हारी संतान ही तुम्हारी जिंदगी का आधार है। अब तू दो तरह का मैं तुम्हें बता दिया कर्म, अब तीसरा कर्म भी सुन लो, बड़ा खतरनाक जो हम करते हैं। तीसरा कर्म क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनना। तुम हाथ भी नहीं हिला रहे, किसी के ऊपर बुरा नहीं कर रहे, तुम आंख से भी किसी को बुरा नहीं देख रहे, तुम जबान से भी किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी को कड़वा शब्द नहीं बोल रहे, लेकिन तुम बैठे हो आंखें बंद करके और अंदर में क्या चल रहा है? द्वेष है, बुराई सोच रहे हो, दूसरों के विरोध में कुछ ना कुछ फिल्म चल रही है। आए उसका मकान कितना सुंदर बन गया, उसकी लड़की को लड़का कितना अच्छा मिल गया है, बुरा सोच रहे हो ना। तुम जो सोच रहे हो बुरा किसी के बारे में, ईर्ष्या रखते हो, द्वेष रखते हो, शत्रुता के ख्याल अंदर में रखते हो, वो जाया नहीं जाते, ब्रह्मांड में जा रहे हैं। ये ब्रह्मांड कुदरत का खेत है, ये ऊपर वाला ब्रह्मांड कुदरत का खेत है, जहां भी बीज बोया जाता है। हर रोज बीज बोते हैं हम अपने ख्यालों का,
और वही ख्याल हमारे पास वापस आते हैं। जो आदमी करता कुछ नहीं लेकिन हमेशा बुराई सोचता है, हर वक्त उसका दिमाग उल्टे स्कीम में चल रहा है, वो बुरे कर्म कर रहा है। इसलिए क्या करो, कभी भी मन में गंदे ख्याल मत आने दो, कभी भी किसी के बुरे के बारे में बुरा मत सोचो। इसलिए वेद मंत्र है शिव संकल्पमस्तु, हमेशा नेक बनने की कोशिश करो, नेक ख्याल रखने की कोशिश करो, तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदलती जाएगी। तुम ब्रह्मांड में अच्छे ख्यालों के बीज बोते जाओ, तुम्हारे को अच्छी फसल मिलती जाएगी। तुम ईर्ष्या बोओगे, द्वेष बोओगे, नफरत बोओगे, बुग़्ज़ बोओगे, दुश्मनी करोगे, वो तुम्हारे पास ही वापस आएगी। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। उसकी ताकत इतनी बड़ी है, वो 100 गुना ताकत लेकर वापस आता है। इसलिए मैंने तुम्हें क्या 3-4 बातें बता दी। 3 तरह के कर्म जो किए हैं, करने, प्रारब्ध और संचित कर्म, वो कैसे भोगने हैं और कैसे बचना है। और ये 3 तरह के कर्म स्थूल रूप में हम क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप में क्या करते हैं, और कारण रूप में कुछ नजर नहीं आता। तुम बोल नहीं रहे हो, तुम देख भी नहीं रहे हो, लेकिन तुम अपने अंदर मन की ताकत का एक मशीन चलाई हुई है, उसमें से ख्याल निकल निकल कर ब्रह्मांड में जा रहे हैं, वो ही वापस हमारे पास आएंगे। इसलिए क्या करो भाई, संगत करो भाई, संगत करो। संगत में एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आध, तुलसी संगत सारी कोट चले अपराध। इस समय तुम्हारे मन में कोई अगर ख्याल नहीं चल रहा है, तुम्हारा मन लेवल में है, तो तुम पुण्य भाग्यशाली हो, तुम बहुत कोटि को हो। तुम्हारी प्लेट साफ हो रही है, तुम्हारी बर्तन साफ हो रहा है। तो आज मैंने बर्तन साफ किया ताकि कल मैं उसमें शेरनी का दूध डाल दूं। कल मैं उसमें क्या डालूंगा, शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। अगर मन साफ नहीं है, उसमें कोई दूसरा तुम ख्याल डालोगे, अच्छा वो खराब हो जाएगा। तो आज का मैंने आज ख्याल आया बैठते ही कि आज आप सबका मन जो है ना, उसकी मैं थोड़ी सफाई कर दूं, मन को साफ कर दूं। कल बाबा जी का एक नया नुस्खा थोड़े प्रवेश कर जाए और आपका जीवन बदल जाए। मेरे ख्याल मैंने बहुत कुछ कह दिया। समय भी मैं ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं, टाइम